राजमा की डायरी से चल रही हैं भावोद्गार, वाणी के रूप में है अभी छोटे छोटे भावोद्गार। कल जो हुआ था क्रम संख्या 29, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा राजमा ने कि पुष्प के सौंदर्य को देखा, सुगंध को सूंघा, बस साधारण मनुष्यों की गति यहीं तक है। गंधी तो पुष्प का सार संचित कर अमर बनाता है गंध को। तो एक तो साधारण मनुष्य है जिसके सामने पुष्प आता है, वो उसके सौंदर्य को देखता है, कितना सुंदर है, कितना कोमल है, और उसकी सुगंध कितनी अच्छी है, सूंघ करके यानी उसका बाहर का जो भी है उसको लाभ उठाता है और फिर भूल जाता है, फिर अगले पुष्प की प्रतीक्षा करने लगता है। और यदि नहीं भी तो भी जो उसने सुगंध को सूंघा वो कहाँ उस तक बचा रहता है। उसके लिए तो जिसको कहा जाता है कि भाव कब रहता है, जब प्रगाढ़ होता है, गाढ़ा होता है। तो जब गाढ़ा होता है तब वो टिकता है। उसी तरह यह जो पुष्प का सार है, वो इत्र बनाने वाला जो गंधी उस सार को निकाल लेता है पुष्प में से, उसकी सुगंध को, और वो सुगंध हमेशा के लिए टिक जाती है। जब मर्जी, जिस तरह कहते हैं कि जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, वैसे ही है। भीतर में वो सुगंध संचित है। जब मन आया, क्योंकि वो जो गंधी, सदगुरु रूपी गंधी, उसने वो सार संचित किया और उस इत्र का वितरण हम तक किया, उस भाव रूपी इत्र का, और उसके सुगंध का लाभ हम आज भी उठा रहे हैं। ये तो कल की बात हुई। आज है क्रमांक 30। इसमें कह रहे हैं गंध है, सुगंध है सुंदर की। सुगंध सुंदर के आकार को साकार कर देता है गंध के भोगी के समक्ष। तो एक तो गंध है और एक सुगंध है। सुगंध जो है स्वाभाविक है, उसमें सू लग गया तो वो सुगंध है, और वो सुगंध किसकी है? उस सुंदर की है। और वो सुंदर कौन है? जो हमारे अंदर है। जिस तरह है कस्तूरी के मृग के नाभि में ही सुगंध छिपी रहती है, वैसे ही हमारे अंदर की गहराई में वो सुंदर की सुगंध छिपी हुई है। और जब उसका पता लगता है तब मालूम पड़ता है कि सुगंध सुंदर के आकार को साकार कर देता है। जब सामने आता है वो प्रभु, किसी के जीवन में वो सुगंध आने लगती है, भीतर ही भीतर कुछ अनुभव होने लगता है, वो उसके ख्वाब देखने लगता है, सपने देखने लगता है, उसको याद करने लगता है। उसको साकार रूप में देखा नहीं है, न जाने किन किन रूपों में वो अपने भीतर उसकी सुगंध का अनुभव करता है। और जब सुगंध का अनुभव करता है तब पता लगता है कि एक न एक दिन अवश्य वो मेरे सामने आएगा। वो कौन से गाने में है ना, मेरे ख्वाबों में जो आए उससे कहो कभी सामने तो आए। तब यह सुगंध जो है उस सुंदर के आकार को
साकार कर देता है, यानी वो प्रकट हो जाता है साकार रूप में। जो हमें सुगंध के रूप में, वो सुंदर की जो सुगंध है वो हमारे भीतर है, उसका थोड़ा सा भी आभास किसी न किसी रूप में हो तो अपने आप ही वो साकार हमारे जीवन में आ जाता है। किंतु यदि कोई गंध में ही अपने आप को उलझा के रखता है, या गंध के भोगी जो होते हैं वो भी जब किसी के अंदर ऐसी सुगंध देखते हैं तो उनके समक्ष भी वो सुंदर की सुगंध साकार हो जाती है। तो एक वो है जिसे अपने भीतर उस तरह की अनुभूति हुई तो उसका प्रभु उसके सामने प्रस्तुत हो गया। और एक वो है जो लगा तो हुआ है भोगों में, गंध में ही अपने आप को समझ बैठा है और उसी में समझता है कि बस उसका अभ्यास हो चुका है उसको। लेकिन जब वो सुंदर की सुगंध, यानी ऐसी सुगंध जो उसे भी सुंदर लगने लगती है, तब वो सुंदर उसके सामने साकार रूप में अपने आप ही प्रकट हो जाता है। तो गंध के भोगी के सामने भी वो प्रकट हो जाता है साकार रूप में, जब उसे भी थोड़ा सा आभास होता है कि नहीं, ये गंध नहीं है, यह तो कोई ऐसी सुगंध है जिसे पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया। आगे है क्रमांक 31। प्रथम लिखा प्रभु का नाम हृदय की कली पर किसी ने, फिर खिला सौरभ फैला, खिलखिला रहा है, खेल दिखा रहा है, देख रहा है। तो ये जिसे कहें अलग अलग प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से आगे बढ़ा है भक्त, किस तरह से एक एक स्थिति को अनुभव किया है, एक एक धरातल को जिया है, ये इसमें राजमा वर्णन कर रहे हैं कि सर्वप्रथम तो किसी ने प्रभु का नाम लिख दिया। कहां लिख दिया? हृदय की कली पर। नहीं तो थोड़ी परेशानी होती। यदि हृदय कली सा कोमल नहीं होता तो किसी को नाम लिखने के लिए थोड़ी परेशानी होती। जो कोमल हृदय होता है उस पर प्रभु का नाम बड़ी आसानी से लिख दिया जाता है, और यह संतों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब कोई कोमल हृदय उनके समक्ष प्रस्तुत होता है। समझ नहीं पाता, यहां किसी ने का मतलब वो वही है जो मेरे जीवन में आया साकार रूप में, तो उसने लिख दिया प्रभु का नाम मेरे हृदय की कली पर। कोमल कली थी इसलिए बड़े आसानी से लिख दिया गया। अब जब प्रभु का संपर्क मिल गया कली को, हृदय की कली को, तो धीरे धीरे वो कली विकसित होने लग गई, खिलने लग गई और पुष्प का रूप ले लिया। ये अगली स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में जब तक हृदय की कली पर संत के द्वारा प्रभु का नाम लिख न दिया जाए। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि कोई नाम दिया जाता है या उसका जप करना है। दिया नहीं जाता। और एक बार मुझे ध्यान में है कि किसी ने प्रश्न किया था राजमा से कि भाई आपके यहाँ कोई दीक्षा नहीं है क्या?
प्राय तो दी जाती है, गुरु का जो भी आश्रम होता है वहां दीक्षा दी जाती है। तो माँ ने यही जवाब दिया था, हमारे यहाँ जो भी दीक्षा होती है वो आंखों के द्वारा होती है और सीधी हृदय तक पहुंचती है। तो किसी ने अपने हाथ से नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि उन आंखों के द्वारा, संत की आंखों के द्वारा हृदय की कली पर उस प्रभु का नाम लिख दिया गया और कली अपने आप विकसित होने लगी। उस नाम को जपने की जरूरत नहीं है, बस सिंचन करने की जरूरत है। और वो प्रभु का नाम क्या है? उसका सूक्ष्म रूप, उसका भाव, उसका प्रेम, और उसी प्रेम और भाव से तर होकर वो कली जो है खिलने लगती है, पुष्प का रूप ले लेती है। ये अगली अवस्था है। फिर खिला, और खिला ही नहीं, सौरभ फैलाया, अपना सौरभ फैलाया। खिल तो जाते हैं बहुत, लेकिन कितने के भीतर वो सुगंध होती है जो अपने आप खींचे चले आते हैं लोग। तो सौरभ फैला, खींचे चले आते हैं लोग। और वो क्या कर रहा है? वो तो खिलखिला रहा है, वो तो आनंदित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि देखो मेरे प्रभु की कृपा, देखो उसका खेल। कौन दिखा रहा है ये खेल? वही दिखा रहा है और देख रहा है। देखने वाला स्वयं, दिखाने वाला उसका प्रभु। तो वो खेल दिखा रहा है और देख रहा है। दिखाने वाला क्या दिखाता है? देख, तेरा दृष्टा भाव जाग गया, अब तू देख अपने आप को, तेरे भीतर क्या क्या खेल चल रहे हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार के, और किस प्रकार तू खिलखिला रहा है, प्रसन्न हो रहा है और उस खेल का आनंद उठा रहा है। वो खेल दिखाने वाला वही और देखने वाला भी वही, जो मेरे भीतर दृष्टा बन के बैठा है। तो इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाएं बनती रहती हैं जब प्रभु का नाम हृदय की कली पर संत के हाथों लिख दिया जाता है। आगे है क्रमांक 32। इसमें कह रहे हैं, अलग विलग प्रसूनों की माला कैसी, प्रेम के सूक्ष्म धागे में पिरोए भाव पुष्प जयमाल का रूप धारण करते हैं। अगर आप तरह तरह के फूल लेके आएंगे और उसकी माला बनाएंगे तो उसमें क्या सौंदर्य है? चलो ठीक है, फूल ले भी आए, तरह तरह के भाव हैं, किंतु जब तक वो भाव प्रेम के सूक्ष्म धागे में पिरोए नहीं जाएंगे तब तक वो माला बनेगी कैसे? और बनेगी भी तो क्या उसका रूप होगा? तो भाव के पुष्प हैं और प्रेम का सूक्ष्म धागा है जिसमें वो भाव के फूल पिरो दिए गए हैं। और जब पिरो दिए गए तब जाकर वो प्रभु के गले का हार बनने के लिए, जयमाल बनने के लिए प्रस्तुत होता है। जयमाल क्या होती है हम सबको पता है, यानी अब कन्या अपने वर का वरण करने के लिए प्रस्तुत है। जयमाल उसके गले में डालने के लिए तैयार है अब भक्त, कि मैंने छोटे छोटे भावों के पुष्प प्रेम के सूक्ष्म धागे में पिरोए हैं और ये ऐसी वैसी माला नहीं है, ये जयमाल है। और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु तुम्हें पसंद आएगी और मैं
हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा वरण कर लूंगा। तो ये अवस्था भक्त की बनती है। आगे है क्रमांक 33। कंचन काया कांच के सदृश है, यदि भक्ति का सौभाग्य प्राप्त न हुआ। भक्ति और प्रेम का राही तो हीरा है जग का, जगत पति का। सब कहते हैं यह कंचन सी काया है। कंचन मतलब सोना। सोने की काया है, अर्थात बहुत मूल्यवान है। मिला है जीवन, बहुत मूल्यवान जीवन है। किंतु यदि इस कंचन सी काया में, इस मूल्यवान शरीर में भक्ति का सौभाग्य न मिला हो किसी को, यानी भक्ति न आई इस जीवन में, तो क्या फिर है ये कंचन काया कांच के समान है। कहां तो कंचन और कहां कांच। कांच यानी शीशा, जो कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। यानी था तो बहुत मूल्यवान, किंतु अब ऐसे ही निरर्थक, उसका मूल्य किया नहीं, भक्ति अपनाई नहीं, इसलिए वो कांच की तरह हो गया। तो यदि भक्ति का सौभाग्य प्राप्त न हो तो यह जीवन निरर्थक हो जाता है। किंतु जो भक्ति को अपना लेता है, भले ही उसका ऊपरी रूप कांच की तरह दिखलाई दे, किंतु जो जगतपति है, जो परमात्मा है, प्रभु है, वो जानता है कि यह भक्ति और प्रेम का राही है। इसका जीवन अब कांच की तरह नहीं है, यह तो हीरा बन गया। यह राही हीरा बन गया। और एक वाणी गुरुदेव की भी इसी प्रकार से है कि राही हीरा बन गया। खैर, यहां तात्पर्य क्या है? भक्ति और प्रेम की राह पर जो आगे बढ़ जाता है, जिसे भक्ति और प्रेम का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, भले ही किसी को समझ में आए या न आए, लोग यही समझें कि भाई ये तो कांच की तरह है, चमक रहा है, ये तो जौहरी पहचानता है कि यह हीरा है, तो वो धीरे धीरे जग में भी जगमग करता है, अपने हीरे रूपी जीवन की चमक प्रकट करता है। और साथ ही साथ उसको गढ़ने वाला जो जौहरी है, जो जगतपति, वो परमात्मा, वो भगवान, जो सद्गुरु बनकर उसके जीवन में आया है, उसके लिए ये गिने चुने हीरे होते हैं, जो उसके मुकुटमणि होते हैं। तो कहते हैं ना, मुकुटमणि, कांच कहां कोई पहनता है। ज्यादा से ज्यादा हाथों में पहनी जाती है कांच की चूड़ियां, किंतु हीरा तो मुकुट पे लगाया जाता है। और नहीं तो फिर क्या जीवन है, वो जाने वही जिसे भक्ति का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। यदि जग का और जगतपति का हीरा बनना है, जिसे हम कहते हैं आंख का तारा है, उसका प्यारा है, वो बनना है, तो स्वाभाविक है कि भक्ति और प्रेम के राही बने और उस पे आगे बढ़े। आगे है क्रमांक 34। इसमें कह रहे हैं, भक्त और भगवान का योग, प्रेम और भक्ति का योग।
आत्मा परमात्मा का योग लालिमा युक्त पीत वर्ण प्रदान करता है योगी को। जो तन मन प्राणों को रंग चुका है वह वस्त्र क्या रंगे। तो एक ऊपरी रूप है जो अपने आप को दिखलाते हैं योगी, त्यागी, वैरागी, कुछ भी नाम दे। और दूसरे वो हैं जो दिखलाते नहीं हैं। तो दिखलाने वाले कहां से दिखलाते हैं? अपने वस्त्रों के द्वारा। उनका अपना एक वेश होता है और उस वेश को वो धारण करते हैं। किंतु एक वो है जो कोई वेश धारण नहीं करता, जो वस्त्रों को नहीं रंगवाता, वो अपने तन मन और प्राणों को रंग लेता है प्रभु के प्रेम और भाव में। तो किस प्रकार से तन मन प्राणों को वो रंगता है उसका वर्णन उसके पहले किया गया कि भक्त और भगवान का योग हो गया। जब दोनों मिल गए, भक्त और भगवान एक हो गए। किसके द्वारा? भक्ति और प्रेम के द्वारा। तो प्रेम और भक्ति का योग हुआ और भक्त और भगवान का योग हो गया। आगे जब आत्मा और परमात्मा का योग हो जाता है तो वही वास्तव में एक अल्टीमेट अवस्था होती है। भक्त भगवान का योग होता है तो भक्त यही समझता है कि मैं पूरी तरह से भगवान में समा गया। जब आत्मा और परमात्मा का योग होता है तब आत्मा में अनुभव होता है कि परमात्मा मुझ में पूरा समा गया। और स्वाभाविक है कि बिना प्रेम और भक्ति के योग के दोनों ही संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव प्रधान है। हर अवस्था में भाव प्रधान। चाहे भक्त और भगवान का योग हो, किसके द्वारा होगा? भाव योग के द्वारा। चाहे प्रेम और भक्ति का योग हो, किसके द्वारा होगा? भाव के द्वारा। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का योग भी भाव के द्वारा ही संभव है। तो इस तरह जब योग होता जाता है, यानी दोनों मिलते जाते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं, तो एक ऐसा रूप बन जाता है, प्राणी का कहें, भक्त का कहें, ज्ञानी का कहें या योगी का कहें, कुछ भी नाम दें, और वो होता है कुछ लालिमा और पीत वर्ण, इन दोनों का एक योग होता है। दोनों से युक्त है वो ऐसा वर्ण, यानी उसका बाहरी रूप, उसका से कहते ना गौर वर्ण है, वैसे ही पीत वर्ण है। किंतु वो पीत वर्ण लालिमा युक्त है, यानी यहां पर भक्ति की लालिमा है और ज्ञान का पीत है, यानी पीला रंग है। दोनों मिलकर योगी को एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देते हैं, भाव की अवस्था में, तो उसे फिर वस्त्र रंगने की क्या आवश्यकता होती है? कुछ नहीं। उसने तो अपने तन मन प्राणों को उसके भाव में रंग लिया है।
तो ये है योग का एक ऐसा रूप जहां पर खुद को समझ में आता है, दूसरों को बतलाने की आवश्यकता नहीं कि हाँ भाई मैं योगी हूं, मैं त्यागी हूं कि मैं वैरागी हूं कि क्या हूं। सब कुछ भीतर ही भीतर घटित होता है। पूरा अंतःकरण तन से भी प्रकट होता है, किंतु कोई वस्त्र धारण करने की या वस्त्रों को रंगने की, कोई एक विशेष वेश धारण करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। आगे है क्रमांक 35। इसमें कह रहे हैं, भाव का धन है पराया, खजाना है खोया हुआ, खोज जो न की प्रभु की। प्रभु को नहीं बनाया अपना, प्रभु हुआ अपना। खजाने का खुला है द्वार, अब तो लाभ उठा समझदार। तो जो पहले भी बातें आई हैं कि ज्यादातर मां की वाणियों में जो एक प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट कि पहले क्या अवस्था और अब क्या, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, या किस किस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था से और जो उसकी अल्टीमेट यानी अंतिम अवस्था है वहां तक किस प्रकार पहुंचे हैं, वो अपना अनुभव उन्होंने इन सब छोटे छोटे भावों के उद्गार में रखा है। तो वो अवस्था थी कि भाव का धन दिख रहा है लेकिन मेरे पास तो नहीं है, किसी और के पास है, पराया धन है वो। तो अगर लिया भी कहीं से मांग के लिया, कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया और उसी को फिर से दोहरा दिया, तो वो पराया धन है, वो अपना धन नहीं है। अपना धन किसका होगा? जिसने उस भाव योगी को अपना सर्वस्व माना है। तो पहले भी बात आई कि अपना पिता माना है संत को, उस भाव योगी संत को, कि मैं उसकी संतान। तब क्या वो पराया है? मैं उसकी संतान, वो मेरा पिता। तो भाव का धन फिर पराया नहीं होता। किंतु अभी तो भाव का धन पराया है, अभी उसको उस रूप में माना नहीं है। और जो भी भीतर खजाना है कि कहां छिपा हुआ है वो धन, वो भाव का धन, वो बिल्कुल पता ही नहीं है, खोया हुआ है, बिल्कुल लुप्त है, वो गायब। क्यों? क्योंकि खोज नहीं की प्रभु की। प्रभु को खोजता तो खोया हुआ खजाना भी दिखता और भाव का धन पराया नहीं रहता। और इसी खोज की प्रोसेस में समझ में आ जाता कि प्रभु कहीं दूर नहीं है, वो मेरे पास है, वो मेरा अपना है। तो अगर वो मेरा अपना है तो फिर मुझे क्या करना? खोजा जाऊं, खोजते जाऊं, आगे बढ़ता जाऊं। तो जब प्रभु को अपना बनाते हैं तो भक्ति प्रारंभ हो जाती है। और जब अपने भीतर खोजने लगते हैं खजाने को जो खोया हुआ रहता है, तब ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। और धीरे धीरे भाव का धन भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अनुभव में आने लगता है, फिर वो पराया नहीं रहता। तो ये अवस्था पहले थी, बाद की अवस्था भी बताई गई, फिर यहां वाणी में भी बता रहे हैं कि जब प्रभु हुआ अपना तो फिर क्या सोचना, फिर तो खजाने का द्वार ही खुल गया। अब
तो अगर तू समझदार है, तुझे सब बातें समझ में आ गई, तो क्या है, अब लाभ उठा ले। प्रभु तेरा अपना बन गया। अरे भाई, एक समय था जब सत्संग को समझा नहीं था, बस जाना और आना, घंटे 2 घंटे वो स्थान विशेष पे व्यतीत करना, सत्संग को यही समझा था। और अब उसकी कृपा हुई है, उसको अपना बनाया है, और वो तुम्हारे घर में भी आ रहा है, आ चुका है, घर बैठे ही तुम्हारा सत्संग हो रहा है। तो खजाना खोल दिया उसने। तो अगर तू समझदार है तो अब तो लाभ उठा, समझदार। तो यही कहने की बात है यहां कि पराया तभी तक है जब प्रभु अपना नहीं है। प्रभु अपना है तो किसी न किसी रूप में वो अपने खजाने का द्वार खोल देता है, और हम उसका लाभ उठाने के लिए तत्पर हों तो अवश्य लाभ उठा सकते हैं। आगे है क्रम संख्या 36 में कह रहे हैं, भक्त लज्जित है स्वयं पर कि अब तक जीवन खोया निद्रा में। भक्त गर्वित है प्रभु पर कि उसने बालक के जागृत होने की प्रतीक्षा की। जब याद करता है क्या अवस्था थी कि जीवन खो दिया सोए सोए, भटकते थे दुनिया में रहे खोए खोए, जिए जा रहे थे मगर सोए सोए। ये भी भजन की पंक्ति याद आ गई। जिए जा रहे थे सोए सोए, अब भक्ति हुई है तब लज्जा हो रही है अपने आप पर, खुद पर। ये अरे मैंने ऐसे ही बिता दिया जीवन, सोए सोए, इधर उधर भटक कर दुनिया में। किंतु अब जब उसे प्रभु मिल गया, भक्त को भगवान मिल गया, तो उसे गर्व होता है उस प्रभु पर कि देखो मैं तो सोया हुआ था, लेकिन मेरे प्रभु ने प्रतीक्षा की कि जब समय आएगा ना तो अपने आप ये जागेगा। अभी इसको जगा भी देता हूं तो भी ये फिर सो जाता है। देखते हैं हम बालक को बचपन में, मां उठाती है फिर सो जाता है, नींद में ही रहता है वो। कितनी बार, इसलिए उठाता नहीं, वो प्रतीक्षा करता है कि ठीक है समय आएगा, अपने आप ही जागेगा। ये मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, मेरे प्रभु ने जोर जबरदस्ती करके उठाया नहीं मुझे, और अब मुझे उस पर गर्व हो रहा है कि देखो मैं तो इतना निकम्मा नींद में ही पड़ा हुआ था। अपने आप पे लज्जा हो रही है, शर्म आ रही है खुद पर। किंतु प्रभु ने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, बस इंतजार किया कि हाँ भाई जब इसका समय आएगा अपने आप ये समझेगा, अपने आप ये आगे बढ़ेगा। तो यह तो एक क्रिटिकल पॉइंट आता है कि जब जीवन खो दिया निद्रा में, चलो प्रभु आए जीवन में, जागने की प्रतीक्षा की और जगा दिया कि हां अब ये तैयार है जागने के लिए।
तो सिर्फ जागने से नहीं होता है। यह भी कहा गया है, बहुत से संत महापुरुषों ने कहा है, जागो, उठो और चल पड़ो। सिर्फ जागने से नहीं होगा, उठ खड़ा होना। बिस्तर पे पड़े रहो, हम तो जागे हुए हैं, नहीं, उठ के बैठो, खड़े हो, और खड़े ही ना हो, चल पड़ो जहां चलना है। तो यह है सब बातों का सार कि गर्व तो हो रहा है उस पर, किंतु वो क्या कहता है, अब तो जाग गया ना, बस अब आगे बढ़ जा, अब खड़ा मत रह, पड़ा मत रह। आगे है क्रमांक 37। इसमें कह रहे हैं, शिशु सो रहा है क्षुधा और प्यास से बेखबर होकर। मां व्यग्र है संतान की क्षुधा निवृत्ति के निमित्त। जीव अज्ञानमयी प्रगाढ़ निद्रा में मगन है, मग से है अनजान, संत है आतुर, भाव के क्षीर द्वारा भक्त का पोषण करने हेतु। और यहां एक स्थूल का उदाहरण लिया, शिशु और मां का, और किस प्रकार उससे तुलना की संत की मां के रूप में और जीव की शिशु के रूप में। तो शिशु तो सो रहा है, देखते हैं बच्चा सो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, कोई खबर ही नहीं है उसको, बेखबर होकर वो तो सो रहा है। तो वैसे ही जो जीव है वो अज्ञान की गहरी नींद में सोया हुआ है, उसी में मगन है, बेखबर होकर, कोई खबर ही नहीं उसको अपने आप की कि किस तरह मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं जो मुझे बिल्कुल गहरी नींद में, रसातल में पहुंचा रहा है। यानी ऐसा जीवन जो कभी मैं बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा उस नींद से। ये आज की नींद नहीं है, ये न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की नींद है। इतनी प्रगाढ़ निद्रा है जीव की, यह अज्ञान की नींद, उसमें मगन है। वो तो सपने देख रहा है और मगन हो जाता है, उठना ही नहीं चाहता। वो तो बेखबर है, जिस तरह शिशु बेखबर है अपनी भूख और प्यास से। किंतु मां बेखबर नहीं है, मां तो व्यग्र है, व्याकुल है, चिंतित है कि अरे भाई कब ये जागेगा, कैसे इसे जगाऊं कि इसकी भूख और प्यास ये दोनों मिट जाए। उसी तरह संत भी व्यग्र है, व्याकुल है कि अरे मेरी संतान है, ये जीव जो है आया है मेरे द्वार पर और अज्ञान की प्रगाढ़ निद्रा में अभी भी सोया हुआ है, इसे अभी ज्ञान की न भूख लगी है न प्यास है इसे। तो मां करती क्या है कि चलो कोई बात नहीं है, उठेगा, नहीं भी उठेगा, वो उसकी क्षुधा निवृत्ति के निमित्त अपनी गोद में उठाती है और दुग्धपान कराती है। वैसे ही संत अपनी गोद में उठाता है, वो आतुर रहता है अपने भाव के दुग्ध के द्वारा भक्त का पोषण करने के हेतु। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो तो करवाने के लिए आतुर है,
वो तो भक्त का पोषण करने के लिए भी तैयार है, किंतु यह जो जीव भाव में जी रहा है वो चाहता ही नहीं ना, उसको तो नींद प्यारी है, वो उसी में मगन है। क्या उसे भूख है? क्या उसे प्यास है ज्ञान की, भक्ति की? और यदि भूख प्यास है तो भी उससे अनजान है, उस मग से भी अनजान। वो रास्ता कैसे पहुंचे संत तक और कैसे संत पहुंचे उस तक, तो संत तो उसको उस रास्ते पर भी लाना चाहता है और अपने भाव के क्षीर द्वारा, यानी भाव के दूध के द्वारा, जैसे मां स्तनपान कराती है और उसे पुष्ट करती है, उसका पोषण करती है, वैसे ही भक्त का पोषण करने के लिए संत भी हमेशा तत्पर रहता है, आतुर रहता है। अब इन दोनों बातों से समझ में क्या आता है? समझ में यही आता है कि वो तो आतुर है, किंतु क्या शिशु आतुर है? क्या जीव उसके लिए व्याकुल है? बस यही विचारणीय है और कुछ नहीं। संत अपना काम करता है, मां अपना काम करती है, किंतु संत को मां तो माने, समझे तो सही, तब तो वो अपना काम करे। तो इस तरह जब तक हम इसको समझ नहीं पाते, जीवन में उतार नहीं पाते, तब तक जो हमारी अज्ञान की निद्रा है हम उससे बाहर निकल नहीं पाते। आगे है क्रमांक 38। इसमें कह रहे हैं, दर दर की ठोकर खाकर दर्द मोल लिया अभाव का। प्रेम की पीड़ तो दर पर स्वयं को खोकर ही होती है। यहां क्या बात है विशेष? विशेष बात तो यह है, अभाव का दर्द होता है और प्रेम की पीड़ होती है। देखा है तो पीड़ भी तो पीड़ा ही है, दर्द भी तो पीड़ा ही है, किंतु जो अभाव का दर्द होता है वो कहां से आया? ठोकर खा के आया, दर दर की ठोकर खा के आया, भटक भटक के आया। किंतु जब भटक भटक के घूम फिर के पहुंच गया कहां? उस दर पर, और उस दर का दर समझ लिया। दर यानी उसका मोल समझ लिया, उसकी कीमत समझ ली, तब क्या फिर वो अभाव को मोल लेगा? नहीं, वो तो भाव को मोल लेगा। भाई मैंने तो सौंप दिया इस दर को सब कुछ। मीरा कहती है, लीनो गोविंद मोल। तो भक्त भी कहता है, मैंने तो मोल ले लिया इसको, इस भाव को, क्योंकि मैंने इसका मूल्य समझ लिया, इसकी कीमत समझ ली और अपने आप को खो दिया, मिटा दिया पूरी तरह उसके चरणों में। और बदले में मिला क्या? मिला प्रेम। और प्रेम भी इतनी आसानी से तो आगे नहीं बढ़ता ना। प्रेम की पीर रहती है, एक मीठी सी चुभन होती है, उसमें वो दर्द जो होता है वो भी बड़ा प्यारा लगता है ना? कौन सा गाना? प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा,
ये हसीन दर्द ही तो जीने का है सहारा। तो ये प्रेम की पीड़ तो ऐसी ही है, उस दर पर स्वयं को खोकर पूरी तरह से समर्पित करके तब प्राप्त होती है, और नहीं तो दर दर की ठोकरें खाते रहो और दर्द मोल लेते रहो। अभाव दूर नहीं होगा। ये दर्द किसका है? अभाव। अभाव लेके आता है डर, डर लेके आता है दर्द, परेशानी, दुख, और उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है अपने आप को प्रभु के प्रेम में समर्पित कर दें। ठीक है, थोड़ी बहुत कसक होती है, यही जीवन है। उसके प्रेम और भाव में जीने का तरीका यही है। आगे है क्रमांक 39 कह रहे हैं, अज्ञ विज्ञ जन से अज्ञात रहता है अज्ञात। ज्ञात होता है उसे जो अपनी अज्ञता विज्ञता से रहता है अज्ञात। ये अज्ञ विज्ञ ये सब बातें, अज्ञता विज्ञता, ये सब आई हैं पहले भी, कल परसों में ही। लेकिन यहां एक ऐसा विचित्र भाव इसमें मां ने छुपा के रख दिया है, इसको पकड़ने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ। तो क्या पुरुषार्थ से भी भाव समझ में आता है? बिल्कुल आता है। जब आप उससे जुड़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, यहां पुरुषार्थ प्रार्थना का रूप ले लेता है। नहीं तो ये वाणी एक बार पढ़ के तो समझ में नहीं आए कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि अज्ञ विज्ञ जन से अज्ञात रहता है अज्ञात। ज्ञात होता है उसे जो अपनी अज्ञता विज्ञता से रहता है अज्ञात। तो भाव इतना सा ही है इसमें कि जो अज्ञात प्रभु है, जिसे हम कहते हैं, वो अज्ञात है। अज्ञात शक्ति, अज्ञात प्रभु, कुछ भी नाम दे हम उसको, उसके पास जो भी आता है, जो भी उसकी शरण में आता है, चाहे वो अज्ञ है चाहे वो विज्ञ है, यानी मूर्ख है, अज्ञानी है, या विज्ञ है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, कुछ भी है वो, उसको उससे कोई भी सरोकार नहीं होता, कोई भी लेन देन नहीं होता है। वो उससे अनजान बना रहता है। वो अज्ञात, वो हमारा प्रभु, वो अज्ञ और विज्ञ जन से अनजान बना रहता है, क्योंकि उसे उसकी जरूरत ही नहीं जानने की। तो वो अज्ञात, वो किसे ज्ञात होता है? वो अज्ञात उसको ज्ञात होता है जो अपनी अज्ञता विज्ञता से अज्ञात रहता है, कि भाई मैं तो आ गया तुम्हारे पास, मैं तो आ गया तुम्हारी शरण में, मुझे नहीं मालूम मैं कितना अज्ञ हूं, कितना विज्ञ हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस तुम्हें जानना चाहता हूं कि दुनिया कहती है तुम अज्ञात हो, अज्ञात हो, तो क्या वाकई में तुम अज्ञात हो? क्या तुम मुझे बतलाओगे नहीं कि तुम कौन हो? तो उसे ज्ञात होता है जो स्वेच्छा से ये कहता है, पता नहीं मैं कुछ जानता भी हूं कि नहीं जानता हूं, मैं तो अनजान हूं, कि मैं मूर्ख हूं या ज्ञानी हूं, जैसा भी हूं मैं तो तेरा हूं।
तो उसे ज्ञात होता है, वो अज्ञात वो ही उसे जान पाता है। और नहीं तो जो दिखाता है मैं बहुत विज्ञ, उसे तो बिल्कुल नहीं मिलता, वो उसका अहंकार है। और जो कहे कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं अज्ञ हूं, मैं तो मूढ़ हूं, मूर्ख हूं, तो क्या वो जान लेगा? तो वो तो देखता है कि ये जानना चाहता है या नहीं जानना चाहता। किंतु जब वो आता है उसके सामने, नहीं भाई मैं तो जैसा हूं बस तेरा हूं, और वो भी तो वही चाहता है कि तू जैसा है वैसा आ जा। मैं अज्ञात भले ही हूंगा किंतु अज्ञेय नहीं। ये गुरुदेव ने कहा कि वह अज्ञात हो सकता है, अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय नहीं है यानी उसे जाना जा सकता है। तो कौन जानता है उसको? किसको होता है वो ज्ञात? जो इन सब चीजों में दिमाग ही नहीं लगाता कि मैंने कितना जाना है कि नहीं जाना है। जैसा भी जितना भी मैंने अभी जीवन जिया है उसके प्रेम और भाव में जिया है, तो फिर मेरे लिए वो अज्ञात कैसे है? मुझे तो ज्ञात हो गया कि वो कैसा है, वो प्रेम कैसा है, वो भाव। लेकिन फिर भी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं कि मैं भक्त हूं कि ज्ञानी हूं, मैं मूढ़ हूं, बुद्धिमान हूं, क्या हूं, नहीं, कुछ नहीं पता। तो मुझे तो इसका वाणी का यही भाव समझ में आ रहा है। आगे है क्रम संख्या 40। इसमें कह रहे हैं, क्या करूं कि तेरे लोक में मेरा मकाम बन जाए, तेरे दर पर मेरा मुकाम हो जाए। क्या करूं कि इस लोक से मेरा निशा भी मिट जाए। क्या करूं यानी करने के लिए प्रस्तुत है, और नहीं तो मैं क्या करूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं तो बहुत प्रयास करना तो तुमको ही है जो कुछ करना है। इस तरह करके अपने आप को बचा लेता है। लेकिन यहां करने के लिए तैयार है कि बता मुझे मैं क्या करूं, कुछ ऐसा करूं कि तेरा जो लोक है जिसे कहते हैं आनंद लोक, उस आनंद लोक में मुझे भी एक छोटा सा मकान मिल जाए, मेरा मकान बन जाए, यानी मकान बन जाए मेरा वहां। और क्या करूं मैं कि तेरे दर पर मेरा मुकाम हो जाए। मुकाम हो जाए, भले ही मैं दुनियादारी में कहां यहां वहां कहीं भी घूमूं फिरूं और लौट के वहीं आऊं। मैं तो मुकाम क्या होता है? पड़ाव होता है। पता है ये दुनिया तो एक सराय है, यहां तो घूमना फिरना है, पहुंचना तो अपने घर ही है, उसी मकाम पर है, वही ठिकाना है मेरा। काम का मतलब एक ठिकाना भी होता है, वही तो मेरा परमानेंट एड्रेस है। भले ही लोग कहें कि जहां आपने मकान बना लिया वही आपका, ये तो स्थूल का मकान है। अगर जहां आनंद लोक में मेरा मकान बन जाए तो वही तो मेरा परमानेंट एड्रेस होगा, वही तो मेरा ठिकाना होगा। क्या करूं मैं इसके लिए? और यहां से जब जाऊं तो कुछ भी छोड़कर न जाऊं, मेरा नामो निशा कुछ भी न रहे यहां, यानी जरा भी स्थूल का भाव न रहे इस लोक में। यानी ये जो मृत्यु लोक है, यह जो संसार है, यहां पर पूरी तरह मेरा निशान मिट जाए,
यानी कोई भी स्थूल का भाव न रहे, न सूक्ष्म का भाव रहे, और मैं पहुंच जाऊं तुम्हारे आनंद लोक में, और वहां मेरा एक स्थान हो और तुम्हारे दर पर मेरा ठिकाना हो और वही मेरा परमानेंट एड्रेस हो। वही मैं जाके रहना चाहता हूं। मैं क्या करूं, बस मुझे इतना बता दो। ये भक्त की चाह है। वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ किया भी है, किंतु अभी लगता है अभी भी बाकी है। न जाने कितनी यात्रा बाकी है, कहां कैसे पहुंचूं मैं वहां। बोल मुझे क्या करना है। यही प्रश्न कर रहा है अपने प्रभु से। बस यही पूरा करते हैं। कोई हैंड रेस तो है नहीं। घड़ी बता रही 1:58। हाँ, तो 2 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। नहीं है तो पूरा करना, इसमें क्या हो गया? नहीं है तो 2 मिनट में क्या? हाँ नहीं, ठीक है, पूरा करते हैं। 2 मिनट में क्या है। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी को हरिओम। हरिओम भैया।